जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, मैनी ये मॉडल्स इम्पोर्टेंट है, इसके दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनी मैनी टू वन मॉडल में है, मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू ए सिंगल लेवल थ्रेड्स एफिशिएंट बट द एंटायर प्रोसेस ब्लॉक इफ द थ्रेड मेक्स ए ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। तो इसमें यही ड्रॉबैक है कि एफिशिएंट तो है, लेकिन जब सिस्टम कॉल क्रिएट होती है तो देखें इसमें आगे इसकी फिगर में देखें 4 यूजर लेवल 4 इंस्ट्रक्शंस गई यूजर लेवल की प्रोसेस के अंदर 4 थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं और वो अंदर कर्नल थ्रेड एक है। तो यूजर लेवल थ्रेड जो है यूजर को करते हैं अबव द कर्नल लेवल, और कर्नल लेवल थ्रेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली डील करता है। तो इसमें देखें एक भी अगर सिस्टम कॉल क्रिएट हो गई तो ये ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल हो गया, तो ये इनएफिशिएंट हो गया। सो सो इसमें है कि एफिशिएंट बट द एंटायर सिस्टम ब्लॉक इफ ए थ्रेड मेक्स ए ब्लॉक सिस्टम कॉल। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट ए टाइम, एक ही एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम, एंड मल्टीपल थ्रेड्स आर अनेबल टू रन इन ए पैरेलल ऑन द मल्टी प्रोसेसिंग। सो ये इसकी एग्जांपल है। और आगे जी वन टू वन में है कि ईच यूजर लेवल थ्रेड्स मैप्स टू ए कर्नल लेवल थ्रेड। ये एफिशिएंट है कि एक ही यूजर लेवल थ्रेड होगा, और एक ये अच्छा है एक थ्रेड एक कर्नल जनरेट हो और आगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करे और कर्नल को अपनी रिस्पांस दोबारा करे, और दोबारा रिस्पांस करने के बाद फिर वो दोबारा से आप प्रोसेस को रिस्पॉन्स करे और प्रोसेस अपना कंप्लीट करे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें तब आता है जब ये है कि वन टू वन ऐसी सिचुएशन आ जाती है सम टाइम के बहुत ज़्यादा एक हैवी एप्लीकेशन और हैवी ड्यूटी जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो मल्टीपल यूजर लेवल और मल्टी लेवल कर्नल थ्रेड्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करता सिस्टम हमें कि टू मैनी जो थ्रेड्स हैं और यूजर लेवल और कर्नल लेवल वन टू वन वो क्रिएट किया जाए। वो उसका ड्रॉबैक आ जाता है सम टाइम। एफिशिएंट तो है लेकिन ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। ये वन टू वन है, ये के यूजर लेवल है और ये कर्नल लेवल है। और मैनी टू मैनी मॉडल्स में ये होता है अलाउज मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू बी ए मैप टू ए मैनी kernel level threads. The number of kernel threads may be specific for either a particular or maybe less particular machines. So allow the operating system to create the sufficient number of kernel threads. ये Solaris का वर्जन 9 है, इसको सपोर्ट करता है। विंडो NT 2000 के बाद ये सारा मैनी टू मैनी मॉडल्स में आ गया है। सो मैनी टू मैनी मॉडल्स, सो इसमें है कि इसमें ये तीनों में यही डिफरेंस है। मैन टू मैन को लेट्स कंसीडर द इफेक्टिव ऑफ द डिजाइन एंड कंकरेंसी। सो वेयर एज द मैनी टू वन, अब ये तीनों में डिफरेंस है। ये मैंने अभी भी डिस्कस किया है, ये अब दोबारा फिर लेट्स कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस डिजाइन ऑन कंकरेंसी वेयर इज द मैनी टू वन मॉडल अलाउज द डेवलपर टू क्रिएट एज मैनी यूजर थ्रेड्स एज विशेस, कि जितने भी विश कर रही है यूजर उतने क्रिएट करे। So it does not result the true concurrency because the kernel can schedule only one thread at a time. ये इसका ड्रॉबैक आ गया जी। अब देखें वेयर एज द मैनी to one model allows developer to create as many user threads as he wishes. It does not result the true concurrency. So because the kernel can schedule only one thread at a time, many to many का drawback है, only one thread at a time. The one to one model allows greater concurrency, but the developer has to be careful to create too many threads within an application. So ये इसका drawback मैंने अभी भी discuss किया. So and some instance it may be limited in number of threads. So the many to many models suffer from neither of these shortcomings. So जो मैनी टू मैनी मॉडल है वो ना तो ये है कि कोई सिस्टम अब हमारे पास एक 4-5 यूजर लेवल थ्रेड्स है और एक कर्नल लेवल थ्रेड है, और अब वो एक को ही फैसिलिटेट करेगा, एक को फैसिलिटेट और दूसरा सिस्टम कॉल ब्लॉक हो जाएगी। अगर वो एक भी सिस्टम कॉल ब्लॉक हो गया तो वो तीनों के तीनों भी वर्क भी करेंगे। लेकिन अगर वन टू वन में ये ड्रॉबैक है कि वो है तो एफिशिएंट, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट नहीं
उसको समटाइम एक बड़ी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें सो मैनी थ्रेड्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि सिस्टम अलाउ नहीं करता। लेकिन ये जितनी दोनों शॉर्टकम्स है ये मैनी टू मैनी में नहीं होती। एक तो उसमें मैनी यूजर लेवल और मैनी कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं, तो वो एक भी सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो दूसरा वर्क करता है। तीसरा ये है कि हमें बार बार उसको कर्नल लेवल और यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट नहीं करने पड़ते, क्योंकि हमें सेम टास्क परफॉर्म करना होता है। जस्ट जैसे हम एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो आपको पता है कितने काम आपको सेम टाइम परफॉर्म करने होते हैं। या लेट से आप एक ही जो आपने ईमेल करनी है वो 2000 बंदों को करनी है, तो उसके लिए आप हर एक का सिंपल एक थ्रेड और एक यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट करेंगे? नहीं, आप एकदम से मैनी टू मैनी वाला मॉडल यूज करते हैं और एकदम से उनको कॉपी पेस्ट मारते हैं और सब उसको सारी एक से ज्यादा मेल्स उनको भेज रहे होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये शॉर्टकम्स हैं वन टू वन में और मैनी टू मैनी में। आगे जी मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स। सो मैनी टू मैनी ये है, वन टू वन है, मैनी टू मैनी so allows developer to create as many user threads as wishes. True concurrency is not gained because kernel can use one thread at a time. Allow the developer, आगे one to one है, allow the developer greater concurrency, but developer has to careful not created too many threads within an application. And आगे देखें जी many to many may address to issue of both many-to-many and one-to-one model. The developer can create many user-level threads and necessary and corresponding threads can run in a parallel multi-processing system. आगे टू लेवल थ्रेड्स भी कहते हैं। It allow a user thread to be bound to the kernel thread. Example Alex True 64 और Solaris 8 and earlier मॉडल जो है वो टू लेवल थ्रेड्स बाउंड होते हैं। ये देखें जी, इसका टू लेवल थ्रेड है, ये यूजर लेवल थ्रेड और ये कर्नल लेवल, और ये इसको हम ट्रू लेवल थ्रेड बोलते हैं। मैनी लेवल और यूजर लेवल थ्रेड पैरेलल में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो आगे ये थ्रेड्स लाइब्रेरीज हैं। सो थ्रेड लाइब्रेरीज प्रोवाइड, ये बेसिकली इस लाइब्रेरी में जाके हम थ्रेड को कंट्रोल करते हैं। थ्रेड की प्रोग्रामिंग सी में या सी शार्प में या जावा में हम जाके इस थ्रेड की लाइब्रेरी में जाके उसको कंट्रोल करते हैं और उसको क्यूरीज दे रहे होते हैं। थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स क्या करती है? थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामर विद एन एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड्स। थ्रेड को क्रिएट करना और मैनेज करना। देयर आर टू प्राइमरी वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए थ्रेड लाइब्रेरी। द फर्स्ट approach is to provide a library entirely in a user space, so with no kernel support. All code and data structure for the library exist in a user space. This means that invoking a function in a library result in a local function call in user space are not system call. So एक तो ये है। Second approach is to implement a kernel level library supported directly by the operating system, जो कि directly operating system हो। In this case, code and data structure for the library exist in a kernel space. वो kernel space में exist करेगा। So in the case, code and data structure for the library exist in a kernel space. Invoking a function is the API of the library. So प्रोवाइड्स ए प्रोग्रामर, ये डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया है कि थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्रोग्रामर फॉर एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड्स। सो टू प्राइमरी वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक अभी हमने डिस्कस किया लाइब्रेरी entirely is user space with no kernel support, उसकी कोई kernel support. All code and data structure for the library exists in the user code, so invoking a function in the library results in a local function call in a user space are not system calls. So synchronization, context switching at TCP and managed maintained by the programmer and user. ये हमने यूजर ने आपने ही मेंटेन करनी है और ये सारी चीजें सिंक्रोनाइजेशन, उसकी कंटेक्स्ट स्विचिंग, सारी क्यूरीज दे के आपने उसको मेंटेन करना है। जबकि कर्नल लेवल लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय ओएस, जो कि कर्नल लेवल जो लाइब्रेरी होगी वो ओएस सपोर्ट करेगा उसको। ऑल कोड्स and data structures for library exist in a kernel space. Invoking a function in the API for the library typically result in a system call to the kernel. So synchronization, context switching, and other request managed by the OS and kernel space. Kernel usko karega. Three main threads: POSIX, pthread, Win32 threads, and Java threads. So POSIX thread हमारे पास यूज हो रहे हैं। P thread हमारे पास में बी प्रोवाइडर आइदर एज ए यूजर लेवल और कर्नल लेवल दोनों पे हो सकता है।
आई ट्रिपल ई की एपीआई फॉर थ्रेड क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है. एपीआई स्पेसिफाई बिहेवियर ऑफ द थ्रेड लाइब्रेरी, सो इम्प्लीमेंटेशन इज अप टू द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी. सो Win32 विंडोज में आप देखते हैं Win32 का फोल्डर होता है, कर्नल लेवल लाइब्रेरी अवेलेबल ऑन विंडोज सिस्टम, लाइब्रेरी अवेलेबल होती है. जावा थ्रेड, आगे जावा थ्रेड आर मैनेज बाय द जेवीएम, ये इनका जेवीएम सिस्टम है. टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द थ्रेड्स मॉडल प्रोवाइडिंग बाय underlying OS. Java threads may be created by the extended thread class or implementing to runnable interface. जी आगे देखें जी, इस पे जावा थ्रेड है जी, विंडोज थ्रेड है. जावा थ्रेड्स आर मैनेज बाय जेवीएम, ठीक है. टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जो जावा बेस्ड सिस्टम है, वो जिनकी ऑपरेटिंग सिस्टम जावा में डिजाइन हुआ है, वो मॉडल नसीर समझ आइए. 10 मई 12 की बरसाती में रहता है. किस बंदे ने पीछे मूवी लगाई हुई है ये मुझे बताओ. ऑन आपने तो नहीं लगाई हुई? नहीं सर, मैंने क्यों लगाया? अच्छा चले बाद में डिस्कस करते. जी, Java threads are managed by the JVM, so typically implemented using the threads model. Basically ये जो बातें हो रही हैं प्रोग्रामिंग लेवल पे, यूजर लेवल पे हो रही है. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? थ्रेड यूजर लेवल पे क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग ए कमांड्स, ठीक है. और एक एप्लीकेशन, एक मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा और उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो यूजर इसको क्रिएट करता है थ्रेड्स को, जिसमें एक दो तरह के, एक तो प्योरली यूजर लेवल है और दूसरा कर्नल लेवल है, और तीसरा ये है कि जावा थ्रेड बेस है, ये जेवीएम बेस है. और इसकी ये कमांड है पब्लिक इंटरफेस रनेबल और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड रनेबल एग्जिस्टिंग थ्रेड आई एक क्लास क्रिएट हो जाती है इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, जिससे आप उसके एक सिस्टम एक प्रोसेस के अंदर आपने कौन सा मॉडल यूज करना है, 1 to 1 यूज करना है, वो तो पहले हो रहा था. मैनी टू मैनी में आगे आपने अरेंज करना है कि आपने कितने लेवल के थ्रेड्स यूजर लेवल करने हैं और कितने लेवल के मैनी मैनी करने हैं, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उनकी रेशो कितनी होनी चाहिए, ये आपके एंड पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. So single handling the synchronization and asynchronization, thread cancellation by target thread, asynchronization or deferred. So thread local storage scheduler activity है, ये इसमें थ्रेड ये इशू आ सकते हैं. सो वी डिस्क्राइब्ड हाउ टू फोर्क सिस्टम, ये फोर्क सिस्टम क्रिएट करने के लिए है. फोर्क सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट ए सेपरेट डुप्लीकेशन प्रोसेस. डुप्लीकेशन प्रोसेस क्रिएट करने के लिए सिमेंटिक ऑफ द फोर्क एंड एग्जीक्यूशन सिस्टम call challenge a multi-thread system. If if one thread in a program call fork does not new process duplicate, all threads are in a new process single threaded. So some Unix system have chosen to have two version of a fork, and one that duplicates all threads and another that duplicates only the threads that invoke the fork system call. The execution system call typically work in same way as description, that is invoke an execution system call. The program significant the ये फोक का एक सिस्टम है जिससे चाइल्ड क्रिएट होता है, डुप्लीकेशन होती है, और ये इसका सारा इसका सिनेरियो डिफाइन किया है. सो थ्रेड कैंसलेशन है जी, टर्मिनेशन एंड थ्रेड को कैंसिल किया जाता है, टर्मिनेट किया जा सकता है थ्रेड बिफोर इट्स हैज फिनिश. सो थ्रेड तो भी कैंसिल इन टारगेट थ्रेड. सो टू जनरल अप्रोचेस, सिंक्रोनाइजेशन एंड डेफर्ड और एसिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन. डेफर्ड होगी सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन